अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं बेसिकली 3 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ज़िलेदार के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात होंगे। दूसरे नंबर पे पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा क्या ये डिले होने जा रहा है या नहीं, क्योंकि प्लानर में तो ये 13 तारीख पे अपडेट हो चुका है। और तीसरे नंबर पे क्या कैंडिडेट्स की जो पीपीएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, उनकी एज लिमिट एक्सटेंड होने वाली है या नहीं। इससे पहले कि मैं इन टॉपिक्स पर बात करूं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ज़िलेदार की। ज़िलेदार के बारे में आपको बताता चलूँ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि किसी जॉब पर वो लग जाए, या उन लोगों के लिए भी जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं। तो जिन लोगों ने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इसका पेपर इंतहाई आसान होने के चांसेस हैं। आसान भी उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी कम अज़ कम है, जो 2-3 पेपर में पहले अपीयर हो चुके हैं। तो मैं आपको एक मशवरा देता चलूँ, इसके लिए आप टॉपिक वाइज तैयारी करें, कोशिश करें। अगर आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं तो इस्लामियात के बारे में डिटेल्ड आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो कुरान मजीद में जिन अम्बिया का ज़िक्र है, जिन गज़वात का ज़िक्र है, जिन शख्सियात का ज़िक्र है, जो अहकामात हैं अल्लाह ताला के जो इंसान के साथ किए हुए, वो सारा कुछ आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में आपके पास अच्छा खासा मुफस्सल इल्म होना चाहिए। फिर गज़वात, जंगें जो सहाबा इकराम ने लड़ी, उसके बाद जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, उमैयद का दौर, उसके बाद अब्बासियों का दौर, ऑटोमन एम्पायर का फॉल, ये सारा कुछ इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मुताला पाकिस्तान को देखा जाए तो इसके अंदर आप मोहम्मद बिन कासिम का जो राइवल है 712 से लेकर जो सिंध में बरसीम में मोहम्मद बिन कासिम एंटर हुआ, वहाँ से लेकर आपको आज तक के दौर की तमाम तर जो डेट्स हैं, ज़्यादा तो ये नहीं याद होती, जितनी मशहूर मशहूर हैं कम अज़ कम आपको आनी चाहिए। इसके बाद इंग्लिश जो है वो बेसिक टेंसेस वगैरह उसके पता होने चाहिए। नरेशन में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ एंड में कि ये जो ज़िलेदार का पेपर है इसके बहुत चांसेस हैं कि ये अप्रैल के 3rd वीक में हो जाएगा, क्योंकि 2nd वीक के अंदर इसके पेपर आ चुका है पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा का। तो 3rd वीक में होने के इसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। हो सकता है ये किसी क्लब केस में मर्ज कर दिया जाए और बहुत सारी और जो पोस्ट हैं जिनका सेम सब्जेक्ट में पेपर लिया जाना है वो एक दिन में कंडक्ट कर लिया जाए। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आपके पास आज की तारीख से सिर्फ 1 महीना बाकी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने बात की थी पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के हवाले से, बहुत सारे कैंडिडेट बात कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं कि पेपर डिले हो जाए। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पेपर 13 तारीख को ही कंडक्ट किया जाएगा। उसकी वजह यह है, और जो डिले होने के असबाब हैं वो कोई इतने सॉलिड असबाब नहीं है कि उसकी वजह से पेपर डिले हो जाए। मसलन ये है कि वो लोग जिन्होंने एजुकेटर्स जिनकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और अभी तक 9 साल हो चुके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम है पंजाब गवर्नमेंट के, तो उनको एलिजिबल नहीं किया गया पीपीएससी में। तो अगर उनको कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू स्टे मिल जाता है तो पेपर डिले हो जाएगा, अदरवाइज़ पेपर डिले होने का कोई चांस नहीं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि कोर्ट कभी भी जज्बाती फ़ैसले नहीं करता। पेपर डिले होने का कोई चांस नहीं है इस ऑर्डर के ज़रिए, ये मौजा ही होगा अगर डिले हो जाए। वैसे हम सबकी दुआ है कि ये पेपर डिले हो जाए, तमाम तर जो कैंडिडेट हैं उनको कम अज़ कम 1 महीना तो ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एज लिमिट पीपीएससी क्या एक्सटेंड कर रहा है। पीपीएससी के मेंबरान और बाहर भी एकेडमी के जो सीनियर ऑनर्स हैं, जो एकेडमी चला रहे हैं लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब भर में, उन लोगों ने भी इस बारे में बहुत कोशिशें की हैं। मेंबरान पीपीएससी भी इस बारे में चाहते हैं कि एज लिमिट एक्सटेंड की जाए। तो देखें, दुआ की जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो एज लिमिट है वो BS16 के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 30 से 32 साल तक के जो लोग हैं वो BS16 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक के लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट के लिए 35 साल भी एज लिमिट दी जाती है। और ख़वातीन की 2-3 साल इससे ऊपर है। तो हर जॉब तो हर साल आती नहीं है। मसलन लेक्चरर की जो पोस्ट हैं वो बाज़ औक़ात 3-3 साल बाद भी आती हैं, 4-4 साल बाद भी आती हैं। तो जो लोग सिर्फ लेक्चरर की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा मसला है कि वो पीपीएससी का इम्तिहान दें, उसमें बैठें, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके होते हैं। 25-26 साल की उम्र में उनको डिग्री मिलती है, 3-3 साल वो वेट करते हैं, एक अटैम्प्ट ली, दूसरी ली और तीसरे में उनको पीपीएससी आउट कर देता है। इस तरह नंबर ऑफ़ चांसेस इंक्रीज़ करने की भी बात चल रही है। तो जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज़ कितना किया जा सकता है? मर्दों के लिए 35 साल हो सकती है और ख़वातीन के लिए 38 से 40 साल हो सकती है। तो इसके लिए कोशिशों में लोग लगे हुए हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करे कि इस तरह से हो जाए। तो ये थी आज तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।